वंदे वेद मातरम। आइए कुछ देर बैठकर हम लोग आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के संबंध में कुछ चर्चा करें। इसे संक्षेप में एजीएसपी भी कहा जाता है। हम लोग ने देखा कि यह कार्यक्रम का स्वरूप कितना व्यापक है और अपनी अगली पीढ़ी को सुसंस्कृत बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं कर रहे हैं, इस पर हम लोग विचार करते हैं। और यही कार्यक्रम एक ऐसा है जो सारे विश्व का कल्याण कर सकता है, नए युग का निर्माण कर सकता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि गर्भस्थ शिशु का और माँ का दोनों का अचेतन मस्तिष्क एक ही होता है, बिल्कुल संयुक्त रहता है। एक ही का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल संयुक्त रहता है। माँ का जैसा चिंतन होगा, जैसी मानसिकता होगी, वैसे बच्चे पर जाएगा वह चीज़। इसे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है और यह भी हम लोग चर्चा किए कि 80% विकास जो है माँ के गर्भ में ही हो जाता है। ये डॉक्टर शेल्ड्रिक का कहना है, इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। तो और यह कार्यक्रम का तो ऐसा स्वरूप हो गया है कि अब लखनऊ विश्वविद्यालय में इस विषय से संबंधित डिग्री कोर्स की पढ़ाई होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका महत्व हम लोग समझें कि किसी का बच्चा इतना बड़ा विद्वान कैसे बन जाता है, किसी का बच्चा मूर्ख कैसे बन जाता है, किसी का बच्चा सुसंस्कृत कैसे बन जाता है, किसी का बच्चा असभ्य कैसे बन जाता है। तो हम लोग भले इस बात को भगवान की इच्छा समझकर कहकर टाल दें, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कारण भी होता है, सीधे नहीं कुछ हो जाता है। इसके जड़ में जो सबसे बड़ी बात यही है कि माँ का चिंतन और व्यवहार। रावण किसका बेटा था? वो ऋषि के कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन उसकी माँ राक्षसी प्रवृत्ति की थी, राक्षसनी थी। तो उसी का प्रभाव से वह बच्चा रावण बन गया। और दूसरी ओर देखते हैं जो प्रहलाद जी थे, जो राक्षस के कुल के थे, लेकिन उनकी माँ भगवान की भक्त थी, कयाधु। तो भक्त के अपनी माँ के पेट के में रहने से, माँ के गर्भ में रहने का प्रभाव ये हुआ कि वे इतने बड़े संत बन गए। बस यही फर्क होता है। ऐसे दुनिया में बहुत ऐसे उदाहरण है कि व्यक्तित्व के परिष्कार में माँ की अहम भूमिका होती है। जो परिष्कार की प्रक्रिया 80% माँ के गर्भ में ही हो जाता है, शेष 20% के लिए दुनिया भटकती रहती है। तो ये बड़ी रहस्य की बातें हैं जिसे हम लोग जानें और एक दूसरे को बतावें, ताकि यह संदेश परम पूज्य गुरुदेव का घर घर जाए। और इस संबंध में जागरूकता की बड़ी आवश्यकता है। लोग जो है इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, लोग बताते नहीं एक दूसरे को। तो जब तक बताएंगे नहीं, तब तक कैसे आदमी जानेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि आज माँ मदालसा है लेकिन सो गई हैं, सुभद्रा आज भी हैं लेकिन सो गए हैं, अर्जुन आज भी है, सो गए। मतलब सोने का मतलब हो गया कि अपने इस जो गरिमा है, जो वो कर सकती है, वे नहीं कर रही हैं। इसका मतलब है कि वे सोई हुई हैं। आज इतना ही, फिर आगे चर्चा करते हैं। ओम शांति।